मैंने आज सुबह 8 बजे मेकअप किया था और रात के 12 बजने वाले हैं। 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं और तब से लेकर के मतलब सुबह से लेकर के अब तक मैं एक वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। और अब शूट करने का मौका मिला, मैंने जैसे ही सब कुछ रेडी हो करके शूट करना स्टार्ट किया वैसे ही अमारा उठ गई। ये सो रही थी, 8 बजे से सो रही थी, लेकिन मेरे शूट के टाइम उड़ गई। ऐसा क्यों किया अमारा? और अब ये उठ गई है तो मुझे शूट नहीं करने दे रही है, बगल में बैठ गई है। और सच बताऊं तो मुझे भी नींद सी आ रही है। चम चम चम, इफ यू हैप्पी देन छम छम छम, ये छम 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 गाना और इफ यू हैप्पी वाला जो राइम है वो दोनों मिक्स कर दिया। सुबह 8 बजे जब मैं रेडी हो गई थी शूट करने के लिए, तब सोचा शूट करूँ, तो फिर बीच में मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ा। फिर कुछ गलत हो गया था, फिर वो डिलीट करके फिर मैंने दोबारा से वीडियो अपलोड पे लगाई। और उसके बाद फिर शौर्य ने तंग किया, फिर हमारे ने तंग किया, फिर पापा ने तंग किया, इन दोनों के। और फिर उसके बाद घंटियां बजती रही। फिर दोपहर को कुछ गेस्ट आ गए थे और उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया, फिर सो गई। फिर उठे, फिर शौर्य को बुखार हो गया, फिर दवाई दी, अभी वो ठीक है, अभी वो सो रहा है, तो मैं इसे शूट कर लूं। तो अब हमारा उड़ गई है। बाप रे, सुबह से दिमाग खराब हो गया, बड़ा ही घटिया दिन था मेरा। लेकिन मैं इस शूट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी और मैं बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस शूट में जरा सी भी देरी कर दी ना तो फेस्टिव सीजन जो यूं लाइन से कतार में खड़े हैं वो यूं निकल जाएंगे और फिर इस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सारी दुविधाओं का सामना करते हुए भी आज रात के 12 बजे, लगभग 12 बजे ये वीडियो में शूट करने जा रही हूँ मेरी बेटी के साथ। इसको सो जाना चाहिए, बट अब मैं शूट करूंगी तो ये सोएगी नहीं, तो आज इसका टाइम टेबल खराब। खैर, ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, सीधा मैं बैक टू बैक बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्यूटी, फैशन, मेकअप हैक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि जो आने वाले त्योहारों का सीजन है वो आपका और भी मजेदार हो जाएगा। इन टिप्स को जरूर फॉलो करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग गाइस, डू सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि मैं हैक्स बताऊं, आप लोग बताओ कि किस किस की शादी हो रही है इस बार, या अगर आप किसी शादी में इन्वाइटेड हो तो वो भी बता देना। उसकी तैयारी भी आपकी चल रही होती है, मतलब दुल्हन हो तो वो तो अलग ही तैयारी होती है, किसी की शादी में भी अगर हम जाने वाले होते हैं तो उसकी भी अलग तैयारी होती है। प्लस करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज, भाई इतने सारे त्योहार आ रहे हैं और ऐसे में इतनी लंबी लंबी कतारों में लाइन लग जाती है पार्लर के आगे, वेटिंग लिस्ट हो जाता है लंबे से लंबा। थैंक गॉड मैं और मेरे व्यूअर्स उनको पार्लर के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि हम अपना पार्लर घर में ही बना लेते हैं, है कि नहीं बॉस? आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा मैं बाहुबली इयररिंग जब पहनती हूँ, भाई कुछ और आपको ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं है, एक बाहुबली इयररिंग ही काफी होता है। लेकिन वो पहनने में ना एक प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब पीछे इतने सारे बॉबी पिन वगैरह लगाओ तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है ना। सो ऐसे में बाहुबली इयररिंग पहनने का ये वाला ट्रेंडिंग वायरल हैक काफी यूजफुल है। तो सिंपली इयररिंग पहनने से पहले अपने बालों में पीछे ऐसे पार्टीशन लो और वहाँ एक रबर बैंड लगा दो। मैंने थोड़ा कलरफुल रबर बैंड लिया है ताकि आपको नजर आए, ब्लैक लोगे तो बेस्ट रहेगा। थोड़ी से बालों में रबर बैंड लगा देना है एंड दैट्स इट। अब इयररिंग पहनो। अब बाहुबली इयररिंग की जो चेन होती है, जो रबर बैंड पीछे लगाया ना बालों में, उसके अंदर ऐसे फंसा दो और अपने बालों से ढक दो, वो रबर बैंड नजर नहीं आएगी। और अब पीछे से देख के पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये इयररिंग आखिर पहना कैसे। जिसको ये हैक के बारे में नहीं पता वो सोचते रह जाएंगे और आपका बाहुबली इयररिंग पूरे फंक्शन में छा जाएगा। मुझे तो ये हैक बहुत अमेजिंग लगा। ज्वेलरी से याद आया, हम इतनी सारी ज्वेलरी खरीद लेते हैं, इतने सारे इयररिंग खरीद लेते हैं और जब उसको पहनना होता है ना तो समझ ही नहीं आता कौन सा पहने, क्योंकि सब मिक्स्ड अप हो जाता है। तो ऐसे में ये जो ज्वेलरी बुक है ना भाई, बहुत ही अद्भुत चीज है, क्योंकि इसके अंदर सारे इयररिंग्स अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल करके जिप लॉक करके एक जगह रख सकते हो। इतना काम आता है ना, अगर आपको ट्रैवल करना है, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जा रहे हो, ज्वेलरी साथ लेकर के जानी है, सेग्रीगेट करके रखना है, मतलब ये वाला ज्वेलरी आपके पास होना हो, ज्वेलरी बुक जरूर होनी चाहिए, ताकि जब जो चाहूँ वो मिल जाए। नहीं तो हम लड़कियों के पास चीजें बहुत होती हैं पर मिलता कुछ भी नहीं है, और फिर हम कहते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, चीजें नहीं है, इन्हीं में ही हम अटके रह जाते हैं। रिसेंट के एक वीडियो में मैंने बोला था कि मैं नई नवेली दुल्हन बन के तैयार हो गई हूँ, तो मुझे कमेंट आए, दीदी वैसे आप नई नवेली दुल्हन तो नहीं लग रहे हो, लेकिन अगर आपको लगता है लग रहे हो तो ठीक ही है। भाई क्या ताना मारते हो ना सच में। मैंने कहा मैं नई नवेली दुल्हन की जैसे तैयार हुई, मैं नॉर्मली ऐसे तैयार नहीं होती हूँ, मैं दुल्हन तो नहीं लग रही, मुझे पता है। 2 बच्चे हो गए, शादी को कितने 12-13 साल हो गए, मेरे को काउंट भी याद नहीं। तो ऑफकोर्स आई एम अ बॉस लेडी, औरत हो चुकी हूँ मैं, लड़की नहीं हूँ, नई नवेली दुल्हन नहीं हूँ। लेकिन हाँ यार, उस वीडियो के लिए उस दिन मैं ऐसे तैयार हो गई थी।
अदरवाइज मुझे तैयार होना बिल्कुल नहीं पसंद। और मैं यहाँ आपको ब्यूटी हैक, फैशन और ज्वेलरी टिप्स बताने आई हूँ, लेकिन मैं खुद कोई ज्वेलरी भी नहीं पहनती। इयररिंग भी पहनना था, मैं भूल गई पहना, और चूड़ी के नाम पे खाली ये एक बैंगल छोटा सा डाल लिया है, ताकि मतलब थोड़ी शर्म आ रही थी, कुछ तो पहन लूं। मुझे नहीं पसंद यार। कितने लोग हैं जिनको ये सब कुछ भी ऐसे ज्वेलरी वुलरी पहनना पसंद नहीं है, कमेंट करके बताओ। लेकिन हाँ, जब पहनना होता है, जब रेडी होना होता है, तो मैं अच्छे से हो जाती हूँ। सो उस वीडियो में मैं रेडी हो गई थी दुल्हन की तरह। रेडी होने के लिए जो साड़ी मैंने पहनी थी वो रेडीमेड साड़ी थी, 2 सेकंड के अंदर मैं उसको पहन लेती हूँ। उसे मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था एंड वो देखने में एकदम मस्त साड़ी लगती है, लगता ही नहीं कि वो रेडीमेड है। बट हाँ, उसका पीछे का जो पल्लू है वो भी इतना लॉन्ग है एंड इतना अच्छा कलर मुझ पे बहुत सूट करता है। तो आप चाहो तो आप भी ट्राई करना। जब भी आपको फटाफट से रेडी होना हो, जल्दी से किसी पार्टी में जाना हो, तो आप रेडीमेड साड़ी ट्राई करो। मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट मैंने वो साड़ी कब पहनी थी, जो ऐसे ऐसे करके पहनते हैं। एनिवर्सरी पे पहनी थी शायद। मेरी रिसेंट की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यार जब हम वेडिंग में जाते हैं तो नेल पेंट नहीं लगाएंगे तो कैसे जाएंगे? ऐसे नेल्स अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। वो तो मेरी बात और है, मैं तो कहीं आती जाती ही नहीं हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ, मुझे कहीं आना जाना पसंद नहीं है। आई एम एंटी सोशल। बट हाँ, कभी आप अपनी शादी में बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगी, और नेल पेंट तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये जरूर लगाऊंगी। एंड दिस इज स्टिक ऑन नेल्स। स्टिक ऑन नेल्स सही होते हैं। फटाफट से इसका देख लो, पैकेजिंग कितनी सुंदर लग रही है। तो मैंने मिस्टर DIY से लिया था, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको टेप्स मिलेगा, तो वो जितने भी टेप है ना, वो अपनी फिंगर के साइज के हिसाब से नेल्स के ऊपर लगा दो, और उसके बाद जो फेक नेल्स हैं वो भी साइज के हिसाब से मेजर करके बस स्टिक एंड प्रेस तभी स्टिक ऑन नेल्स बुलाते हैं। भाई इतने सुंदर, इतने खूबसूरत मेरे हाथ लग रहे थे, मतलब दिल आ गया कि कुछ सेकंड्स के अंदर इतने ब्यूटीफुल हैंड्स फिंगर्स हो सकते हैं। मुझे तो ये चीज बहुत बहुत पसंद आती है। मम्मा पानी चाहिए। ओके आप लोगों को मौका मिले तो ट्राई जरूर करना। नेल पेंट्स अवॉइड करना कभी कभार ठीक है, पर रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाना। नेल पेंट सही नहीं है यार। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को मेरे लॉन्ग वीडियोस देखना ज्यादा पसंद आता है या मेरा शॉर्ट वीडियो, मिनी व्लॉग या इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर मैं बहुत सारे हैक्स बता रही होती हूँ? प्लीज कमेंट करके जाओ, प्लीज बताओ। कभी तो मेरी भी मदद कर दिया करो। खाली आते हो, वीडियो देखते हो, निकल लेते हो। जो लोग कमेंट करते हो उनको तो दिल से थैंक यू, आप लोग तो मेरी जान हो जान। लेकिन जो लोग यूं पतली गली से सरक लेते हैं ना भाई, ऐसे सरक ना किया करो, थोड़ा तो प्यार दिखाओ ना। कंजूस, बचपन में कहते थे ना, कंजूस मक्खी जूस, वो ना बनो। अक्सर ऑनलाइन हमें बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स मिल जाते हैं, लेकिन हमें अपने साइज का पता ही नहीं होता है, तो मंगा नहीं पाते। सो उसके लिए सबसे पहले आप अपना फिस्ट बना ले एंड ये फर्स्ट नकल से लेकर के लास्ट नकल तक आप मेजर कर ले क्या लेंथ, और उसके बाद इस चार्ट को फॉलो कर लो। अब इस चार्ट के हिसाब से देखो कौन सा नंबर आता है, उसी नंबर का आप अपना बैंगल मंगा सकते हो। ऑनलाइन जब बैंगल मंगाओगे तो वहाँ साइज मेंशन होते हैं, तो वैसे इजी रहता है। दुकान पे जाओ चूड़ी वाले के पास, वो तो नाप करके चूड़ियां मस्त आपको दे देगा साइज, लेकिन ऑनलाइन कभी कभी मन करता है ना लेने का, तो उस टाइम के लिए परफेक्ट है। जब इतने सारे वेडिंग हैक की बात कर रही हूँ, तो भाई शादियों में लड़कियां क्या करती हैं, भारी भरकम झुमके डाल लेती हैं और कान ऐसे लटक जाते हैं ना, तो ऐसे लटके हुए कान नहीं चाहिए और कान में दर्द होने लग जाता है। तो इस दर्द से बचना चाहते हो तो ईयर चेन आता है, ये आपको ऑनलाइन या किसी भी दुकान पे ज्वेलरी वाली शॉप पे मिल जाएगा। उस ईयर चेन को इस तरीके से लगा लेते हो ना आप, तो जो कानों के ऊपर पहले भार आ रहा होता है ना, भार एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। सो फिर आपको वो हैवी नहीं लगेगा, ये कान के छेद लंबे नहीं हो जाएंगे एंड यू विल फील कंफर्टेबल। ऑल्दो मैं खुद तो इयरिंग पहनती नहीं हूँ, मेरे कानों के छेद बंद होने को आए हे भगवान। मुझे इयरिंग पहनना भी कंफर्टेबल नहीं लगता। मतलब पहले तो मैं नोज पिन भी पहना करती थी, यहाँ छेद है, वो बंद हो गया बट फिर भी दिखता है कि छेद है। पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कुछ नहीं पहनना पसंद। मैंने अपनी बहुत सारी हेयर स्टाइल की वीडियो में आप लोगों के साथ ये वाला हेयर स्टाइल शेयर किया है, जिसके अंदर कमेंट आता है, दीदी ये वाला कैसे बना लेते हो हेयर स्टाइल, ये गजरा कैसे लगा लेते हो? भाई ये रियल गजरा नहीं है, ये तो सबको पता होगा कि ऐसे आर्टिफिशियल गजरे भी आते हैं जिनके अंदर ये इलास्टिक होता है एंड चमेली के फूल लगते हैं ना देख करके, लेकिन कितना आसान है। जूड़ा बनाओ, ये लगाओ और देख के लगता है कि हमने तो गजरा लगाया है। मतलब बहुत सही है। किसी भी दुकान से लोगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। ऑनलाइन तो मत ही लेना, थोड़ा महंगा पड़ जाता है। बट जो बालों की शॉप्स होती है, मार्केट्स होती है ना, मंडे मार्केट, मार्केट, वहां से लेना। एक से एक आपको हेयर एक्सेसरी मिल जाएगी, चाहे वो इस तरीके का इलास्टिक वाला गजरा हो या फैब्रिक गजरा हो, जो मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ वो, या फिर ये बन वाला भी बहुत सही है।
आज भी मैं देखती हूँ ना कुछ औरतें पेटीकोट पहनती है, वो वाला जो दर्जी से सिलवाते हैं। बहन कसम है तुम्हें, दर्जी से सिलाया हुआ पेटीकोट मत पहनो। अगर चाहते हो मस्त अच्छी फिटिंग आए साड़ी में तो ये रेडीमेड पेटीकोट पहनो। ऐसे और ऐसे बहुत सारे, मैं पर्टिकुलर ब्रांड मेंशन नहीं कर रही, बट बहुत सारे ऐसे पेटीकोट आते हैं जो टमी की तरफ से टाइट होता है, जिससे आपका थोड़ा ऐसा लगता है कि वेट कम हो गया है, पेट को थोड़ा अंदर खींच देता है एंड उसमें स्लिम ट्रिम नजर आते हो। अब जो चीज आपके पेट को खींच दे, मतलब टमी टगर का काम करता है, रेगुलर बेसिस पे अवॉइड करना, ठीक है। आपकी बॉडी को ऐसे कोई कंप्रेस करके रखे डेली, वो सही नहीं है। बट हाँ, कभी कभार फंक्शन में जाते हैं, कभी कभार के लिए तो पहन ही सकते हो यार। तो ये पहन लो, ये तो परफेक्ट साड़ी का शेप आता है, आप इतने गॉर्जियस लगते हो। और साड़ी में अगर पेट निकला नजर आए तो तब मजा नहीं आता यार, मजा किरकिरा हो जाता है। बाकी 2 बच्चे होने के बाद पेट तो मेरा भी निकल गया है बहुत ज्यादा। करना है बहुत कुछ, अभी तो मैं उतना भी नहीं कर पा रही हूँ, बट करूंगी। एक दिन मेरी जिंदगी में जरूर आएगा जब मैं पहले वाली रेखा हो जाऊंगी। अभी तो हर जगह से ऐसा लग रहा है फूल गई हूँ ना मैं, कितना डिफरेंस आया ना। बट बहुत जल्दी वेट लॉस जर्नी शुरू करेंगे एंड बैक टू द शेप होकर के दिखाऊंगी मैं। करवा चौथ आ रहा है तो हाउ आई कैन फॉरगेट टू मेंशन सिंदूर हैक। अब बस मेरे को कमेंट मत करना कि आप सिंदूर क्यों नहीं लगाते। देखो गाइस, सिंदूर जब हम नॉर्मली लगाते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अभी सिंदूर मांग भरने के लिए ना हम पता नहीं क्यों अपना माथा भर देते हैं। तो माथे तक यहाँ तक सिंदूर अगर अवॉइड कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ से जहाँ से बाल स्टार्ट है, जहाँ से मांग स्टार्ट है, यहाँ से लेकर के पीछे तक मांग भरो। थोड़ी सी मांग भरने में मजा नहीं आता है, पूरी मांग भरो। मैं तो भाई पूरी मांग भरती हूँ। बट ऐसा स्लीक लुक आने के लिए सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। तो एलोवेरा जेल से अपनी मांग भर लेती हूँ और उसके बाद ब्रश की मदद से इस तरीके से सिंदूर लगा लेती हूँ। तो काफी अच्छे से सिंदूर लग जाता है एंड टिका भी रहता है। बता दो इस बार आप लोगों ने मेहंदी कैसे लगाई है? मेहंदी वाले भैया के पास जाके लगाई है या इस तरीके से स्टिक ऑन वाली मेहंदी, या वो जो ऐसे कलर करके लगाते हैं वो वाली मेहंदी लगाई है? ये काफी ज्यादा इंस्टेंटली हो जाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, मैं किसी मेहंदी वाले के पास जाके मेहंदी नहीं लगा सकती। अगर मुझे कोई अपनी शादी में बुलाएगा, कभी तो बुला लो तुम लोग यार, कितने बेशरम हो। कितनी वीडियोस बनाती हूँ वेडिंग हैक के नाम पे, आज तक एक इन्विटेशन नहीं आया। तो बुलाओ मुझे शादी में तो मैं जाऊँ और इस तरीके से मेहंदी लगाऊं। रिसेंटली ये वाला चीज बहुत वायरल हो रहा था, मैंने देखा। साड़ी में पिन लगाने से पिन विजिबल होती है, साड़ी भी खराब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ये मैग्नेट वाले, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, इससे साड़ी एक जगह पे अटक करके रह जाएगी। अगर साड़ी पतली है और सिर्फ एक ही है साड़ी, ऐसे एक ही खुला पल्ला रखा है आपने, तब तो फिर भी थोड़ा बहुत काम कर देगा ये। पर साड़ी की प्लीट्स वगैरह बना के करोगे तो नहीं काम करेगा, क्योंकि ऑफ कॉमन सेंस इतने ज्यादा मोटे कपड़े, मतलब प्लीट्स बनाओगे तो मोटा ही हो जाएगा ना, तो मैग्नेट उतना काम नहीं करेगा। तो ये जो मैग्नेट है ये तभी काम करेगा जब आपके कपड़े की लेयर काफी पतली होगी। तो मैंने तो मंगा लिया, मेरे किसी काम का नहीं है। नेल्स पे नेल पेंट तो लाल ही लगाना करवा चौथ पे मस्ट हैव। और नेल पेंट लगाते हुए इधर उधर फैल जाए तो इस तरीके से वैसलीन अपने स्किन के एजेस पे लगा दो। उसके बाद अगर जो भी एक्स्ट्रा नेल पेंट लग जाएगा स्किन पे ना, वो आप आराम से हटा सकते हो कुछ इस तरीके से। नीट नेल पेंट लुक के लिए ट्राई करवा चौथ पे चूड़ी की जगह चूड़ा पहनो, तभी तो दुल्हन लगोगे, परफेक्ट ब्राइड। व्रत रखोगे, होठ फटेंगे, इससे अच्छा है लिप को मॉइस्चराइज करो, लिक्विड लिपस्टिक लगाओ, रेड इज परफेक्ट। हेयर स्टाइल के लिए सिंपल जूड़ा एंड गजरा, दैट्स इट। दुल्हन की तरह हम खुद ही नहीं सजती, हम अपनी थाली और छन्नी को भी सजाएंगे। तो इसके लिए छन्नी को इस तरीके से डेकोरेट कर देंगे, गोटा पट्टी लेस एंड मैंने यहाँ पे मिरर ले लिया है, उसको स्टिक कर लिया है एंड इतना सुंदर लग रहा है ना मेरा छन्नी। अगर आप इस तरीके से बाहुबली इयरिंग को भी छन्नी के ऊपर लगा देंगे ना, तो जितनी भी औरतें होंगी करवा चौथ मना रही होंगी, आपका छन्नी सबसे डिफरेंट लगेगा। अरे क्या चेहरा इतना मुरझाया है, ग्लोइंग स्किन चाहिए तो करवा चौथ फेशियल पार्ट 2 ला रही हूँ अगली वीडियो। साड़ी को कैरी करने का बेस्ट तरीका ये है कि इस तरीके से आप टक इन कर लीजिए, उसके बाद प्लीज बनाइए और अपनी साड़ी में इस तरफ भी एक सेफ्टी पिन जरूर लगा लो, शेप कमाल की आती है। इनफैक्ट एक और सेफ्टी पिन लो और इस तरीके से लगाओ, तो फिर देखो साड़ी कैरी करने में कितना इजी रहेगा यार। ठंड लग रही है साड़ी पहनने के बाद, तो अपनी शॉल को इस तरीके से तो नॉर्मली आप कैरी करते ही हो, चाहो तो प्लीज बना करके भी कैरी कर सकते हो। लेकिन एक और हैक ट्राई करो, अपनी शॉल या एक्स्ट्रा दुपट्टे को इस तरीके से टाई कर दो सेफ्टी पिन से एंड एंजॉय द रिजल्ट्स। अच्छा, अगर अब आपको पल्लू भी लेना है तो आप आराम से ले सकते हो। मैं तो बोलूंगी ये विग क्लिप होती है, इसके अंदर सेफ्टी पिन लगा हुआ है, ये अटैच कर लो। ये बहुत सिंपल हेयर स्टाइल के लिए है, सिंपली हेयर बैंड के अंदर छोटी ज्वेलरी लगा दो, इट्स लुकिंग वाओ। वेडिंग हैक्स यू मस्ट ट्राई। यार तुम लोग क्या आज भी इसी तरीके से मांग टीका लगाते हो? अरे यार यूज दिस हेयर बैंड और मांग टीका को इसमें हुक कर लो। अब नॉर्मल हेयर बैंड के जैसे इसे पहन लो, एक भी बॉबी पिन यूज नहीं किया। और अगर मांग टीका खिसक जाता है तो डबल साइड टेप को लगा के फिक्स कर लो। इतना सुंदर हेयर एक्सेसरी बन के तैयार हो जाती है ना भाई। और आप कितना भी नाच लो, उछलो, कूदो, जो मर्जी वो करो, मांग टीका अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने ये नहीं किया ना तो बहुत पछताओगे। अभी कभी सब्सक्राइब। अभी रिसेंटली में चूड़ियां मेरे में फिट नहीं आ रही थी, मैं मोटी जो हो गई हूँ, तो
तो मैंने यहाँ पे लिया है वही सब्जी लाने वाली पन्नी, और ये कितना इजीली स्लिप हो जाता है यार बैंगल इसमें। ये भारी भारी झुमके पहन के अगर तुम्हारे भी कानों में दर्द हो तो नमिंग क्रीम लगा लो, बिना किसी दर्द के इयरिंग एंजॉय करो। देख रही हो चीज कितनी प्यारी है। एक ब्रांड है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो ऐसा कुछ बनाता है, बहुत महंगी बेचता है यार, 4-5 हजार का। मेरा मन तो था लेने का, लेकिन 5 हजार मैं ऐसी चीज में नहीं डाल सकती। एक तो मुझे कोई शादी में बुलाता नहीं है, ऊपर से मैं इतना महंगा कुछ मंगा लूँ और घर में ही पड़ा रहे तो वो अच्छी बात है भी नहीं। सो मैंने खुद ये है। तो इसीलिए मैंने खुद से बना लिया। मैंने हेयर बैंड लिया है, और ये जो इस तरीके के जो मांग टीका आता है ना, उसको मैंने हुक करके ऐसे लगा दिया है तीनों तरफ से। ये मैंने एक बार और वीडियो में शेयर किया था आपके साथ, अगर उस टाइम किसी ने नहीं देखा हो तो यहाँ मैं प्ले कर दूंगी, आप देखना। ये मुझे बहुत ही सही मस्त चीज़ लगी। पहले मैंने बनाया था मुझे लग रहा है, उसके कुछ टाइम बाद मैंने देखा था कि और भी मार्केट में ऐसी चीज़ें आने लग गई। अभी इत्तेफाक भी हो सकता है, मैं कोई कॉपीराइट नहीं ले रही इस चीज़ का, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है पहले मैंने ये ऐसा कुछ खुद से ही इन्वेंट किया था, उसके बाद मैंने देखा था और लोग भी ऐसा कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ सही लगती है, क्योंकि अदरवाइज हमें जब ये ऐसा मांग टीका लगाना पड़ता है ना ये वाला, तो कितने सारे पिन्स लगाने पड़ते हैं, कितना डिफिकल्ट होता है इसको कैरी करना, बट इसको कैरी करना इज वेरी वेरी इजी। हमारा गई मिरर में देखने के लिए। तो देखो आप अपने बेबी के ऊपर भी ये ट्राई कर सकते हो, मतलब कोई स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है ना कुछ, तो तब मैं भी कर लूंगी यार, हमारा कि स्कूल में फंक्शन कुछ होगा तो कितनी सही चीज। मेरे को पहनने का मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरी बेटी को मिलेगा ये मौका। ओह वाह, अच्छे से नहीं पहना है हमारा ने, अभी ऐसी रफ पहना है, कभी तैयार होगी तो मैं अच्छे से पहना के दिखाऊंगी। शेयर तो और भी बहुत सारी चीजें करी थी, बट आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लो। I love you, मम्मा। I love you guys. चलो गाइस, बाय।